हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी से एकदम स्पॉन्जी वाले गुलाब जामुन। तो मैं हूँ यशोदा रतुड़ी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कढ़ाई रख लेंगे और 1 चम्मच हमने घी डाला है और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो हम 1.5 कप इसमें दूध डाल रहे हैं। तो दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे, थोड़ा अच्छा सा गर्म कर लें, ज़्यादा उबालना नहीं है हमें इसे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को हम मीडियम पे ही रखेंगे। और 1 कप सूजी हम ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम डाल लेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। तो इसलिए हम फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमने 1.5 कप दूध लिया है, तो 1 कप सूजी में 1.5 कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट के, तो ज़्यादा हमें वैसा नहीं बनाना है, ज़्यादा डो नहीं बनाना है। जैसे ही सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी तब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए ये आप देखिए, तो बिल्कुल सूजी ने बिल्कुल दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसको, हल्का ठंडा हो जाएगा तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने कढ़ाई रख दी है गैस में और ये हमने 2 कप चीनी डाली है इसमें। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे 3 कप पानी। तो हमारी 1 कप सूजी थी, तो हम 3 कप इसमें पानी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बिल्कुल हमें ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, हल्का चिपचिपा जैसे रिफाइंड ऑयल होता है बिल्कुल वैसे बनने तक हम इसे पका लेंगे चीनी को। तो इसमें हम 4-5 इलायची डाल रहे हैं तोड़ के। तो इसको अच्छी तरह उबलने देंगे। तो 5-6 मिनट में ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये आप देखिए उबलने लग गई है, हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो गया। तो ये हम दिखाते हैं आपको। तो हल्का चिपचिपा ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है चाशनी हमारी। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, चाशनी को ठंडा होने रख देंगे। और ये जो हमने सूजी का डो बनाया था उसको हम कम से कम 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। तो इसमें आप अगर ज़्यादा सूखा आपको ये सूजी लगे या फटने लगे आपके गुलाब जामुन बनाते हुए, तो हल्का सा गुनगुना दूध से आप इसे अच्छी तरह से गूंथ लें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट, और ये आप देखिए तो बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने बना के बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो ऐसे करके बिल्कुल हाथ से अच्छी तरह से रगड़ के उसके बाद ये हम आपको बना के दिखा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डो ले लेंगे और ऐसे करके तो अच्छी तरह दबा के हम इसको बॉल सी बना लेंगे। ये आप देखिए बिल्कुल कहीं से भी फटी नहीं है। तो ऐसे ही हम सारी तैयार कर लेंगे। तो ये हमने सारी बना के बिल्कुल तैयार कर दी हैं। उसके बाद हमने ये पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल को ज़्यादा भी गरम ना होने दें, गैस को मीडियम पे ही रखेंगे। हम थोड़ा बड़े बड़े से गुलाब जामुन बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे बना सकते हैं। तो ऐसे ही करके जितने भी पैन में आएंगे वो हम डाल लेंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल लेंगे, ये चम्मच से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेंगे, गरम तेल। ये सीखते रहेंगे ऊपर से भी। तो उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके इसे पलटना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये नीचे से अच्छा कलर आने लग जाएगा, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो इससे क्या है, ये अच्छी तरह से सीख जाएंगे दोनों साइड से। तो ये आप देखिए हमने हल्के हल्के पलटने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही करके हम अच्छा कलर आने तक इन्हें ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ही इसे बनाएंगे, पकाएंगे, जब तक ये बिल्कुल जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है जब तक उस कलर में ना आ जाए तब तक हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो 5-7 मिनट लगेंगे इसे बनने में। तो इसे अच्छी तरह से उलट पलट करके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये सूजी के गुलाब जामुन कैसे लगे। तो ये आप देखिए बिल्कुल अच्छा कलर इसमें आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो एक एक करके निकाल लेंगे छन्नी में, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में गिर जाएगा। तो कितना मस्त कलर इसमें आया है। तो ये हमने सारे बना के तैयार कर दिए।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसमें कढ़ाई में सारे डुबो देंगे और इसके ऊपर थोड़ा वो डाल देंगे। इसे 10-15 मिनट के लिए हम ढक के रख लेते हैं। तो ये हमने सर्व कर दिया है। तो ये आप देखिए हमारे गुलाब जामुन बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हम एक आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देखिए बिल्कुल मस्त बने हैं, तो अच्छे स्पॉन्जी बने हैं। आप चाहें तो इसे एक 1.5 घंटे अगर और डुबो के रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट बन जाएंगे। हमने तो 10-15 मिनट सिर्फ इन्हें डुबोया है। थैंक यू।